लिसा ने खाने की मेज पर एक अजीब राक्षस को बैठे देखा जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थी। राक्षस की दोनों आंखें खून से लथपथ प्लेट में रखी थी। लिसा डर और घिन के बीच फंस गई, लेकिन तभी मेज पर रखे स्वादिष्ट खाने की खुशबू उसका ध्यान खींचने लगी। पर लिसा के छोटे साथी उसे पीछे हटने का इशारा कर रहे थे, मगर उसने उनकी बात नहीं मानी। राक्षस अब भी शांत बैठा था, जैसे किसी ध्यान में लीन हो। लिसा को लगा शायद यह राक्षस खतरनाक नहीं है। लिसा ने बिना सोचे समझे एक अंगूर उठाकर जैसे ही मुंह में डाला, राक्षस का सिर हिला। राक्षस ने अपनी आंखें उठाकर हथेलियों पर लगाई और माथे के पास ले जाकर चारों ओर झांकने लगा। पर राक्षस से बिल्कुल बेखबर लिसा अब भी अंगूर खा रही थी, जबकि उसके नन्हे साथी उसे लगातार चेतावनी दे रहे थे। राक्षस धीरे धीरे भारी कदमों से लिसा की ओर बढ़ने लगा। लिसा के नन्हे साथियों ने राक्षस का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन राक्षस ने एक झटके में साथी को पकड़ लिया और लिसा की आंखों के सामने ही निगल गया। लिसा डरकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन भूल भुलैया का दरवाजा अब बंद होने वाला था। वो पूरी ताकत से भागी, मगर दरवाजा उसके सामने जोर से बंद हो गया। अब वो फंस चुकी थी और राक्षस भी धीरे धीरे उसके पीछे पहुंच चुका था। घबराहट में उसने जेब से जादुई चौक निकाली और पत्थर की छत पर तेजी से चकोर रेखा खींची। फिर उसने जोर से उसे धक्का दिया। अचानक छत पर एक नया दरवाजा उभर आया। लिसा तुरंत ऊपर चढ़ गई और पीछे से दरवाजा भी बंद कर दिया।